दोस्तों क्रिप्टो की ट्रेन छूटी जा रही है और अभी भी बहुत सारे लोग इसके प्लेटफॉर्म के एज पर रुके हैं। और दोस्तों अभी भी अगर आप इस ट्रेन के अंदर नहीं चढ़े हैं या आपका अभी भी सिर्फ एक पैर इस ट्रेन के अंदर है तो हो सकता है कि अभी भी आपके पास टाइम हो इस क्रिप्टो की ट्रेन में घुसने का। पर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, आपको एक स्ट्रेटेजी की जरूरत होगी। अगर आप वो स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोड टू मिलियंस इंग्लिश में। आज हम फिर आ गए हैं एक और बहुत ही जरूरी वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ क्रिप्टो की इस ट्रेन के बारे में जो इस वक्त छूटी जा रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें पीछे छूट जाने वाले हैं। और हो सकता है दोस्तों आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो। आपका भी केस ऐसा हो कि आप इस वक्त एक सवाल पूछ रहे हो कि यार मैं इस मार्केट में करूँ क्या, पिछले महीने इतने ज्यादा गेन्स हुए हैं और मैं उन्हें नहीं कमा पाया हूँ, मैं इस वक्त क्या करूँ, क्रिप्टो में मैं पैसे कैसे कमाऊँ। अगर ये आपके सवाल है दोस्तों तो मैं आपके लिए जवाब लाया हूँ आज। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि आपने अवसर को खो दिया है, अब आप नहीं कमा सकते पैसे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास अभी भी चांस है। और दोस्तों ऐसे अपॉर्चुनिटी को फिर मिस अगर आप नहीं करना चाहते तो इस चैनल रोड टू मिलियंस हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए। इस चैनल पर दोस्तों हमने ये प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है जीरो से क्रिप्टो हीरो। इस प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों हम वो सारे वीडियोस आपके लिए लाते हैं हर हफ्ते फ्राइडे 6 बजे। हर हफ्ते हम वो वीडियो लाते हैं दोस्तों जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि कैसे आप जीरो से, एक बिगिनर से क्रिप्टो हीरो बन सकते हैं। पूरे डिटेल में हर वीडियो में हम जाते हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से हम आपको सारी चीजें सिखाते हैं क्रिप्टो की दुनिया के बारे में। कैसे आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं दोस्तों। और जो हमारी नई साइकिल आ रही है 2024 में दोस्तों, उस पे हम बेहतरीन मुनाफे कैसे कमा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं उस प्लेलिस्ट में आपको सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। हर हफ्ते फ्राइडे 6 बजे हम एक वीडियो के साथ आपके पास आ जाते हैं। पिछले हफ्ते मैं वीडियो नहीं डाल पाया था दोस्तों क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब था, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ। आज मंडे के दिन में इस वीडियो को डाल रहा हूँ, पर वैसे हर फ्राइडे 6 बजे ये वीडियो आ जाती है आपके पास। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें सिर्फ हफ्ते में एक बार मुझे उसे मैनेज करना पड़ता है। और इस वक्त दोस्तों मैं 20% के मुनाफे में हूँ उसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके। मैंने $10,000 से शुरुआत की थी और इस वक्त $12,000 पे है मेरा नंबर। और आप देख सकते हैं कि 20% का मुनाफा इस वक्त हम कर चुके हैं इसमें। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में दोस्तों, पर उसके पहले मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। पिछले कुछ समय से आप देख सकते हैं कि कैसे थॉर के टोकन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 260% से उसे परफॉर्म किया है, 260% FTT पर हमने परफॉर्म किया है, 203% सेलेस्टिया पर, सोलाना पर 187%, कास्पा पर 170% का परसेंटेज हमने देखा है। एवैक्स पर आप देख सकते हैं 122%, इम्यूटेबल पर आप देख सकते हैं 123%। तो दोस्तों ये जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं इनमें डबल डिजिट्स के मुनाफे हमने कमाए हैं और ये पिछले 30 दिनों में हमने बनाए हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है दोस्तों, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। S&P 500 के बारे में अगर आपको पता हो तो S&P 500 एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का स्टॉक है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर। ये उन 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज को मिलाकर बना हुआ एक स्टॉक है जो उन सारी की सारी कंपनीज को ट्रैक करता है, उन सबके स्टॉक को ट्रैक करता है। तो अगर आप S&P 500 में पैसे डालते हैं तो आप उन सारे 500 कंपनीज में एक साथ पैसे डालते हैं। तो उसका जो दोस्तों चार्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे कभी, साल में दोस्तों उसकी एनुअल परसेंटेज होती है 10% की। और इस क्रिप्टो में दोस्तों मार्केट में हमने एक महीने में 10% का डबल कर दिया, 20%, और वो भी सिर्फ एक महीने में। S&P 500 जितना एक साल में करता है हमने सिर्फ एक महीने में कर दिया है, और उससे भी कहीं ज्यादा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 30 दिनों में यहाँ पर जितने भी टॉप 100 कॉइन्स हैं वो सारे के सारे 100 से ज्यादा के ऊपर जा चुके हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पॉजिटिव मार्केट चल रहा है इस वक्त क्रिप्टो का। और इससे हमें ये क्लू मिल जाता है कि जो बुल मार्केट है वो वापस आ चुका है, हम इस वक्त बुल मार्केट में एंटर कर रहे हैं। और थोड़े समय पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बात की थी कि इस वक्त बिटकॉइन जो है वो बुल मार्केट में घुस चुका है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो है वो अभी भी बेयर मार्केट में है। पर इस वक्त दोस्तों वातावरण को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नए क्रिप्टो के नए साइकिल की शुरुआत हो चुकी है और ऑल्ट कॉइन्स भी इस वक्त बुल मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं दोस्तों कि 2024 के एंड और 2025 की शुरुआत तक हम एक बुल मार्केट के अंदर पूरी तरीके से जाएंगे। पर मैं ऐसा मानता हूं कि जितना जल्दी आप
उसके अंदर घुसेंगे उतने ज्यादा गेन्स आपको करने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं इसी वक्त से इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत बार क्या होता है दोस्तों, बुल मार्केट आने के बाद लोग ये सोचते हैं कि यार ट्रेन छूट गई, हम उसमें घुस नहीं पाए, हमने गेन्स को मिस कर दिया। इसलिए दोस्तों आज मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आज से ही आप थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर निवेश करना शुरू कर दें। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं दोस्तों कि एक करेक्शन आ जाएगी तो फिर मैं अपने पैसों को फिर से खो दूंगा। ये बात है दोस्तों, इसको आपको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म पर बहुत सारे ऐसे करेक्शंस होते हैं, बहुत सारी ऐसे गिरावट होती है जो टेम्पररी होती है लेकिन वो बहुत ही वायलेंट होती है, उसमें आप अपने काफी पैसों को खो सकते हैं। पर ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉइन पर अपने पैसों को डाल रहे हैं। अगर किसी कॉइन में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है एकदम से तो उसमें एक बहुत बड़ी करेक्शन भी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डिनल जो कॉइन है दोस्तों, उसमें 600% का मुनाफा हुआ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें एक 50% की कम से कम गिरावट आएगी। तो दोस्तों अगर आप आज के दिन में क्रिप्टो के अंदर आते हैं और अपने सारे के पैसों को डालते हैं तो एक 10% या 15% का गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन या इथेरियम में। तो मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि क्रिप्टो जब ऊपर जाता है तो उसमें इन छोटे छोटे करेक्शंस की जरूरत होती है, वो ब्रेक्स होती हैं। अगर वो बिना ब्रेक के ऊपर जाएगा तो उसका करेक्शन भी बहुत बड़ा आएगा। तो ऐसे समय में कोई क्या करे, जब आप इस ट्रेन के अंदर पूरी तरीके से नहीं है, आपका एक पैर इस ट्रेन के अंदर है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ। तो एक नजरिया आपका सेट करने के लिए दोस्तों मैं आपको पहले बताऊंगा कि आप मेरे इन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो वीडियोस हैं ये इंग्लिश चैनल पर आप देख सकते हैं। कौन से वीडियोस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये सारे वीडियोस मैं नीचे इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन वीडियोस को आपकी मातृभाषा हिंदी में बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो वीडियोस हिंदी में भी लाकर दूंगा। पर बेसिकली पॉइंट ये है कि मैं आप चाहता हूं कि आप इन वीडियोस को देखें तो आपका नजरिया बने और क्रिप्टो में आप समझें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट वीडियोस है दोस्तों। मैंने यहाँ पर 2023 में बताया था कि बिटकॉइन में एक छोटी सी करेक्शन आने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैंने सारी की सारी वो चीजों का एक्सप्लेन किया था जो बिटकॉइन को अफेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से बिटकॉइन के अंदर हम उतार या चढ़ाव को देखते हैं। तो ऐसे वीडियोस जब आप देखेंगे दोस्तों तो आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों जब आप ये वीडियोस को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्रिप्टो में, बिटकॉइन में फेजेस होते हैं एक्सपांशन के। कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, करेक्शन होता है, उससे हम कहते हैं बेयर मार्केट। और ये जो बेयर मार्केट होता है दोस्तों ये कुछ 4 सालों तक चलता है और ये जो डिटेक्ट होता है ये होता है हाल्विंग की वजह से। हाल्विंग जो होता है दोस्तों वो हर 4 साल में बिटकॉइन के अंदर एक चीज होती है, जैसे हम कहते हैं बिटकॉइन हाफिंग। इसमें बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो एक तरीके से बढ़ जाती है। संक्षेप में समझा रहा हूँ इस वक्त, डिटेल में मैं आपको बाद में नए वीडियोस में समझाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पर आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सपांशन के फेज को हमने खत्म होते हुए देखा है, जहां पर हम ऊपर है, जैसे हम बुल मार्केट कहते हैं, और इस वक्त हम देखेंगे एक छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन और करेक्शन, यानी कि एक बेयर मार्केट। अब जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है दोस्तों उसमें हम हमारे जो लोएस्ट पॉइंट्स हमने सेट किए थे, हर मार्केट के एक लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं जिसके नीचे हम नहीं जाते, लेकिन इस मार्केट में दोस्तों हम उन पॉइंट से भी ज्यादा नीचे जा चुके हैं। हम कुछ $15,000 तक गिरे थे, जो बहुत ही नीचे आ गए हैं हम लोग मार्केट में। तो जब हम इस पॉइंट पर थे मैंने आपको कहा था कि ये इससे ज्यादा हम नीचे नहीं जाने वाले, अब हम ऊपर जाने वाले हैं। तो उस पॉइंट पर मैंने एक बहुत बड़ी ट्रेड यहाँ पर डाली थी। पर अगर आपने नहीं डाली है तो ऐसा मत सोचिए कि आपने एक अवसर को खो दिया है, क्योंकि इस वक्त करंटली हम एक ऐसी पॉइंट पर है जहां पर से हम ऊपर जाने वाले हैं बहुत ज्यादा। और ये जो लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है व्हाइट कलर की, इसे तोड़ने में हम वो अवसर को देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपने लोएस्ट पॉइंट से लेके अब तक बहुत सारी वैल्यू को फिर से रीगेन कर लिया है। तकरीबन 132% की वैल्यू अभी तक रीगेन हो चुकी है, लेकिन ये फिर भी बहुत कम है 69,000 की टॉप पॉइंट से, जो ऑल टाइम हाई था बिटकॉइन का, उससे हम अभी भी बहुत कम है। उस पॉइंट से अब तक दोस्तों हम अभी भी 47% नीचे हैं। लगभग 47% हमें और ऊपर जाना है ऑल टाइम हाई को कवर करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इस वक्त पैसे डालते हैं और उसके बाद बिटकॉइन ऊपर जाता है तो आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यू को डबल कर सकते हैं, क्योंकि अब -50% पर है, वो माइनस पूरी तरीके से प्लस हो जाएगा अगर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है। तो प्रेफरेबली मैं चाहता हूं कि 200% का यहाँ पर एक मुनाफा हम यहाँ पर होते हुए देखें, तो हमारे पास एक 100% का गेन वैल्यू रहेगा,
जिससे हम और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं आने वाले समय में। और इमेजिन ये करते हैं कि गेन्स जो है वो हमारे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों और भी क्रिप्टोस है बिटकॉइन के अलावा, जैसे इथीरियम दुनिया का नंबर 2 क्रिप्टो है। और इथीरियम दोस्तों अभी भी आपको एक डिस्काउंट पर मिल रहा है, -56% के डिस्काउंट पर। अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी ये 56% नीचे है, यानी कि लगभग 56% नीचे। और ये तो हो गया इथीरियम के बारे में। इसके अलावा दोस्तों और भी ऐसे अलग अलग क्रिप्टोज हैं जो अब जाग रहे हैं, जैसे एवैक्स फॉर एग्जांपल। आप अगर यहाँ पर देखें तो एवैक्स में हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम बुल मार्केट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बुलिश इम्पल्स कैंडल्स हम यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं। और ये अभी भी कुछ 86% नीचे है दोस्तों, यानी कि आप इस वक्त जितने भी पैसे डाले उसे आप डबल कर दें या उसे आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो भी आप अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसमें भी एक बहुत ही बड़े डिस्काउंट पर आपको ये मिल रहा है इस वक्त। तो ये सब दिखाकर मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ दोस्तों कि पिछले 1 महीने में भले ही हमने बहुत गेन्स कमाए हैं, बहुत ही मुनाफे कमाए हैं, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितना और ऊपर हमें जाना है। तो इसे देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आप आगे और बहुत मुनाफे कमा सकते हैं। ऑल टाइम हाई तक पहुंचने के पहले ही आप इतने मुनाफे कमा सकते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इस वक्त भी दोस्तों आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है। आप बहुत पूरी दुनिया के पहले अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो दोस्तों आपके पास अभी भी एक बहुत बड़ा अवसर है बहुत सारे पैसों को कमाने का। और वो अवसर सिर्फ तब जाएगा जब बिटकॉइन लगभग $50,000 की लेवल के आसपास आता है, जो उसकी पिछली एक हाई लेवल थी। तो ग्राफ्स को देखकर आप स्ट्रेस मत लीजिए, अभी भी आपके पास बहुत सारा समय बाकी है। तो अब क्रिप्टो में आप घुसे कैसे, वापस आपको कैसे इसके अंदर आना है, क्योंकि आप एकदम से ऑल इन तो नहीं जा सकते। वो एक बहुत ही बुरी स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों जो आपका बहुत नुकसान करा सकती है। जब मैं एक बिगनर था दोस्तों, मैंने ये गलतियां बहुत की है कि मैं ऑल इन चला जाता था। 2017, 2018 इन दोनों सालों में मैंने ऐसी बहुत गलतियां की है और अपना बहुत पैसा गवाया है। और दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि अगर आप 30 दिनों तक रोज ऊपर जा रहे हैं, बिटकॉइन में मुनाफे देख रहे हैं, ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो उसके बाद आप एक गिरावट को आते हुए देखेंगे, वो इनएविटेबल है। तो इसलिए अगर आप अपने सारे पैसों को एक ही टाइम पर एक साथ डाल देते हैं क्रिप्टो के अंदर, तो उससे बुरी चीज कुछ नहीं हो सकती। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि -30, -40, -50% तक मैंने अपने पैसों को जाते हुए देखा है। और अब जब मैं पीछे उसे देखता हूँ तो मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि यार मैं तो और अच्छे तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकता था। तो ऐसा करने की दोस्तों 3 तरीके हैं। उनमें से पहला मैं पॉसिबिलिटी अब आपको समझाऊंगा कि कैसे आप किसी एक एसेट में निवेश कर सकते। सबसे पहले आपको ये देखना है और खुद से ये कहना है कि यार इस एसेट पर अब मेरी ट्रेन छूट चुकी है, इस एसेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया है। अब आपको क्या देखना है कि मैं एक दूसरा सिमिलर एसेट ढूंढूं जो बिल्कुल ही ऐसी तरीके से परफॉर्म करता है, जिसका जो डिटेल्स है वो सारी यही चीजें ऑफर कर रहा है जो ये एसेट मुझे ऑफर कर रहा है। और ऐसा सिमिलर एसेट आप ढूंढें जो अभी तक उतना ऊपर नहीं गया है। ऐसा एसेट ढूंढने के बाद उस एसेट पर अगर आप पैसे लगाएंगे तो बुल मार्केट में काफी ज्यादा चांस होता है ऐसे दूसरे एसेट का भी ऊपर जाने का, क्योंकि सिमिलर एसेट्स ऊपर साथ में जाते हैं। अगर एक एसेट जो बहुत ही अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है ऊपर चला जाता है, वैसा ही एक दूसरा एसेट भी ऊपर जा सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्रिप्टो ये है, लेयर 1 है, लेयर 2 है, क्या ये एक एक्सचेंज क्रिप्टो है, क्या ये एक ओरेकल है, या फिर वो कोई ऐसा क्रिप्टो है जो एआई के साथ लिंक्ड है, या फिर कुछ और एसेट्स हैं जो रियल वर्ल्ड के साथ लिंक्ड है, रियल कमोडिटीज के साथ लिंक होते हैं काफी एसेट्स। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये कैसा एसेट है और सिमिलर एसेट्स को ढूंढना है और उन पर आपको निवेश करना है। तो ये है हमारा पहला मेथड। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, रिसर्च आपको आनी चाहिए, आपको चीजों को समझने आना चाहिए क्रिप्टो के अंदर। अब जो दूसरा मेथड है दोस्तों, वो सभी के लिए इतना एक्सेसिबल नहीं है पर ये काफी दिलचस्प है। अगर आपके पास एक एक्टिव है जो आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखता हूँ कास्पा को, ये एक पैराबोलिक क्लाइंब है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल तरीके में ऊपर जा रहा है, पर ये चीज जो है दोस्तों, जब भी हम एक पैराबोलिक ग्राफ देखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता और मीडियम टर्म में भी ये सस्टेनेबल नहीं होता। तो ये देखते हुए मैं इस वक्त कास्पर पर नहीं जाने वाला हूँ, अपने पैसों को नहीं डालने वाला हूँ। हाँ, नई साइकिल में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले बुल साइकिल में, तो मैं इसमें पैसे जरूर डालूंगा, पर मैं रुकूंगा, मैं धीरज धरूंगा, मैं रुकूंगा एक करेक्शन के लिए। क्योंकि जब इस पैराबोलिक तरीके से कोई एसेट ऊपर जाता है तो उसमें हमें करेक्शन को आते हुए देखते
देखते हैं। आप इसी एसेट में पहले देख सकते हैं, पहले हमने एक बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ पर देखी थी और ये चीज भी पहले भी इसी तरह पैराबोलिक तरीके से ऊपर गई थी और उसके बाद एक बहुत बड़ी करेक्शन आई थी। मेरे ख्याल से वापस वो चीज यहाँ पर हो सकती है और मैं उसका इंतजार करूंगा, जब वो होगी तब मैं इसे खरीदूंगा। मैं रुकूंगा कि ये एटलीस्ट -25% नीचे आए, उसके बाद मैं धीरे धीरे इसके अंदर घुसना शुरू करूंगा। और दोस्तों ये ही स्ट्रैटेजी जो मैंने इस वक्त कास्पर के लिए अप्लाई की है, यही चीज आप बाकी सारे क्रिप्टोज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें इसी तरीके की एक पैराबोलिक ग्रोथ आपने देखी है। बिल्कुल ही ऐसा ही एक सेम क्रिप्टो है जिसका नाम है टाओ। टाओ में आप देख सकते हैं एक वर्टिकल ग्रोथ हमने होते हुए देखी है। यहाँ पर एक करेक्शन होगी दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की। ऐसा ही होने वाला है सोलाना के साथ भी। सोलाना भी बहुत ही वर्टिकल तरीके से यहाँ पर चला है, इसमें भी एक बहुत बड़ी करेक्शन हम देखने वाले हैं। और जब ये करेक्ट करता है दोस्तों तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है जहाँ पर आप इसके अंदर घुस सकते हैं। करेक्शन के समय जब ये प्राइस नीचे आता है तब आप इसमें क्रिप्टो को खरीद सकते हैं, एक डिस्काउंट पर आप खरीद सकते हैं, क्योंकि करेक्शन के बाद ये और ऊपर जाने वाला है, इस चीज की भी गारंटी होती है। अब हम आते हैं तीसरे मेथड पर दोस्तों। अब दोस्तों तीसरे मेथड को यूज करने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एक इंसान हैं, मैं भी एक इंसान हूँ। हम गलतियां करते हैं, हम इंसान हैं, हम अपने इमोशन से डिसीजंस को लेते हैं। तो फोमो हो सकता है हमें कभी कभी हमें ये हो सकता है कि यार गेन्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, हम प्राइस को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, यही सही समय है क्रिप्टो के मार्केट में घुसने का। ये चीज बहुत बार होती है, ये चीज मेरे साथ भी हो चुकी है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ही तीसरा मेथड हम काम करते हैं। तीसरे मेथड का नाम है DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पर दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है कि वो कैसे काम करता है, और उसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो बनाया है जो है बाइनेंस का ट्यूटोरियल। बाइनेंस का ट्यूटोरियल अगर आप जाकर देखते हैं दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि बाइनेंस और बायबिट में ऐसे ऑप्शंस है जिनका नाम है ऑटो इन्वेस्ट, जिनमें आप सीधा सीधा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा डाल सकते हैं और वो ऑटो इन्वेस्ट करता रहेगा और वो आपके लिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करता रहेगा थोड़े थोड़े समय में। तो इन वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं, कैसे इसे सेट करना है आप समझ सकते हैं। आप डिटेल में जाकर उस वीडियो को देखिएगा, पर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होता क्या है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बेसिकली ये होता है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं इतने समय में इन पैसों को थोड़ा थोड़ा करके क्रिप्टो में निवेश करता रहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने $1000 लिए और आप 1 साल तक उस $1000 को डिवाइड कर देते हैं और आप कहते हैं कि बिटकॉइन में मैं 1 साल में इस $1000 को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगा। 12 महीनों में आप उसे डिवाइड कर देते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसमें जाते रहता है। बेसिकली यही होता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज तो ये समझना है कि हम लोग एक एक्सपर्ट नहीं है, और अगर आप एक एक्सपर्ट नहीं है और आप सीखना चाहते हैं तो नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही ट्यूटोरियल्स, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ जो आपको जीरो से क्रिप्टो हीरो बनाकर ही छोड़ेंगे। जाइए मेरे वीडियोस को मिस मत कीजिए और नीचे जाकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। चाओ।